अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बिल्ली के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी कि बिल्ली ऐसी भी हो सकती है और ऐसा भी कर सकती है। आप इस वीडियो को देखकर हैरान हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखते रहें। चलिए देखते हैं ये वीडियो। एक जगह एक औरत रहती थी। उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, उसकी दो बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले ज़रूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहाँ किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी माँ बाप के घर आ गई। उसके घर वाले भी मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर उसका पूरा घर था। और जाहिर सी बात है, जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभियों का राज होता है। माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज़ देखते कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती है। यह औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूट चुकी थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत ज़ख्मी है, दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। उसको खाना पीना खिलाते, उसके ज़ख्म को सही करते, यहाँ तक कि 2 महीनों के बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज़ भाभी ताने देती थी, रोज़ भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल ख़राब है। तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया। ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिल गया। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ये सब हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में मेरा बच्चा छत पर गया और वहाँ से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सब को अभी यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली जो तुम लेकर आई हो उसके खाने पीने का इंतज़ाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया है कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहाँ से चली जाओ, अपना इंतज़ाम कहीं और करो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता। क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमज़ोर बच्चों के लिए लड़ सकें, अपनी बेटियों के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सकें। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धिक्कारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते और क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं। वो वालिदैन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है। नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। और यूं बेटी अपने माँ बाप को खामोशी से देखती हुई चली गई। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहाँ रहने लगी और लोगों के घरों में काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दिनार दिए थे और कहा था, ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है, तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त में 10,000 दिनार दिए थे। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूं, ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी कहाँ है, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा, वो तो नहीं है, अपने मायके जा चुकी है। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि क्या फ़लाँ औरत यहीं रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज़ तर्रार भाभी थी। वो कहने लगी,
बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन चली गई। ना जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद कैसे करूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो वो बिल्ली घर के बाहर ही मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा ये कौन बिल्ली है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहाँ तक कि वो उस झोपड़ी तक पहुंच गई जहाँ पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन हो? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर में जब बुला लिया तो वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूँ, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूँ। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सबने घरों से निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूँ कि आप मेरे घर चलिए। मेरी बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं। अब इस दुनिया में मैं आपको तनहा नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहेंगे। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूँ, तो क्या उसकी बीवी को मैं ऐसे छोड़ सकता हूँ? आप हमारे घर चले, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहाँ खड़ी ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, इज्जत की ज़िंदगी दे दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बिल्ली को घर के बदले अल्लाह ने उसे कितना बड़ा घर दिया। तो दोस्तों, आप भी ऐसे जानवरों की मदद किया करो। क्या पता कि जानवर की दुआ से अल्लाह आपके भी गुनाहों को बख्श दे और आपको भी पैसा और दौलत से माला माल करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।